एवरीवन, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल रिएक्शन बाय पूजा। तो आज का जो रिएक्शन होने वाला वो होने वाला है सपना के ऊपर। जी हाँ, स्नैपी गर्ल सपना। तो परसों था सपना का बर्थडे और ये भी कह सकते हैं कि सपना को उसके बर्थडे पे गिफ्ट मिला। अब वो गिफ्ट था, बहुत बड़ा गिफ्ट था और वो गिफ्ट था अंशु। तो सपना अंशु से मिली अपने बर्थडे वाले दिन। सपना ने जब वीडियो स्टार्ट किया तो उसको माइग्रेन का अटैक आया था, उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था और सपना बार बार यही बोल रही थी कि काहे का बर्थडे, किस चीज़ का बर्थडे, सिर्फ नाम का मेरा बर्थडे है और ऐसा कुछ नहीं है। और साथ में वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रही थी, अंशु को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी। वो बार बार बोल रही थी कि मैं सिर्फ अंशु से मिल लूँगी ना, बस ऐसा लग रहा है कि बस अंशु से मिल लूँ, बस अंशु से मिलूँ, अंशु से मिल लूँगी तो मेरा जितना भी प्रॉब्लम है वो ख़त्म हो जाएगा। और ऐसी बातें वो बोल रही थी कि बस अंशु से मिल जाऊंगी, क्योंकि जब भी मैं बीमार होती तो अंशु मेरे आसपास होती है और मुझे फील होता है। तो मैं अंशु को बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ, मैं जा रही हूँ अंशु से मिलने। और फाइनली सपना जो है वो अंशु से मिली भी। और वो जो सीन था ना जब सपना अंशु से मिली, वो इतना मतलब दिल को टच करने वाला था। वो सीन देख के एकदम जैसे फिल्मों में नहीं हम देखते हैं कि उधर से हीरो आता है, हीरोइन आता है या फिर बिछड़े हुए लोग जब ऐसे मिलते हैं, तो बिल्कुल वही वाला सीन था। और बहुत सारे लोगों को वो सीन जो वो बहुत ज़्यादा टची लगा, क्योंकि वो फिल्म नहीं थी, वो रियलिटी थी। तो सपना और अंशु एक दूसरे को हक किए, बहुत ज़्यादा रोई। सपना अपने घर से अंशु की जो ज्वेलरी थी, क्योंकि उन्होंने बताया कि उन्होंने अंशु के लिए कुछ ज्वेलरी बनाई, जैसे उसके बर्थडे में उसको चैन दिया था एंड उसके लिए ईयरिंग बनाई थी सुई धागे वाली, एक ओम का छोटा सा कान में ईयरिंग बनाया था उसके लिए। तो वो सब भी उन्होंने बनाया था अंशु के लिए। तो जैसे कि उनके जो इन लॉज थे, सपना के जो सास ससुर थे, उन्होंने सपना की ज्वेलरी तो नहीं दी, लेकिन सपना ने बोला कि नहीं, मुझे अंशु की ज्वेलरी चाहिए, आप मेरी नहीं दे रहे हो कोई बात नहीं, पर अंशु की मुझे चाहिए, क्योंकि मैंने उसको दिया है अपने बर्थडे में और उसके बर्थडे पे, और मैं जब भी फ्यूचर में कभी भी अंशु से मिलूँगी तो उसकी जो चीज़ें हैं वो मैं दे दूँगी। तो वहाँ पे अंशु को उन्होंने दिया, अपने हाथों से पहनाया और बहुत ही अच्छा लगा। और पूरे ही वीडियोस में वो दोनों एक दूसरे से मिल रही थी, रो रही थी, बच्चों को अंशु ने एकदम प्यार किया बिल्कुल माँ के जैसे। और बस थोड़े से ही क्लिप थे, 1 आध मिनट के होंगे, क्योंकि ये सिर्फ ब्लॉग इतने ही देर की थी। लेकिन हाँ, उन लोगों की बातें बहुत ज़्यादा हुई होंगी, उन लोगों ने टाइम दिया होगा एक दूसरे को, बात की होंगी। पर सपना उसके बाद घर आती है, घर आके सपना ने कुछ बातें बताई। तो सपना ने बोला कि कम से कम 1 दिन के लिए जो है वो अंशु को मेरे पास भेज दो। देखो अभी सिचुएशन ऐसी हो गई, एक 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 करके इनके घर से लोग जा रहे हैं। जेरी जो कि इन लोगों का जान हुआ करता था, जेरी चला गया। जेरी के जाने के बाद इनको बताया भी नहीं जाता है। इनका सब कुछ मतलब कि हाथ से, मतलब कि वो कहते हैं कि ऐसे जो रेत फिसलती है, इनके हाथ से धीरे 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 सारे रिश्ते, सारे प्यार धीरे धीरे हाथों से सपना के फिसल रहे हैं। और सपना उसको कुछ कर भी नहीं सकती, क्योंकि वो उसके हाथ में ही नहीं है। जो चीज़ें हैं वो कंट्रोल है ही नहीं उन चीज़ों पे, वो चीज़ें हाथ में है ही नहीं। तो और सपना और अंशु का जो रिश्ता है वो हर किसी को पता है कि वो कैसा है, माँ बेटी से भी बढ़कर है, हर रिश्ते से ऊपर है, क्योंकि ये दिल का रिश्ता है, ये खून का नहीं, ये दिल का रिश्ता है। और दिल के रिश्ते ना कभी कभी इतने ऊपर हो जाते हैं, इतने ऊपर हो जाते हैं कि उसके अलावा कोई और रिश्ता मायने ही नहीं रखता। और अंशु जो है वो भी सपना से अपनी जान से बढ़ के प्यार करती है, सपना भी अंशु को अपनी जान से बढ़ के प्यार करती हैं। वो हमेशा बोलती कि मेरी 3 बेटियां हैं। तो सपना का भी मन था कि अंशु जो है वो कम से कम 1 दिन के लिए सपना के साथ रहे। और अंशु का भी मन था, अंशु का तो अभी भी बोल दिया जाए कि सपना के साथ चली जाओ तो वो दौड़ी दौड़ी आ जाएगी, बिना कोई सवाल, बिना किसी भी रीज़न के। वो मतलब कि उसको खाली बस एक मौका चाहिए और वो सपना के पास भाग के आ जाएगी, ऐसा हम सबको पता है। तो वहाँ पे उनके पेरेंट्स ने उनको आने नहीं दिया, बोला कि अगर मैं लेकर मतलब मैं जाने दूंगा तो उन
लोगों को बुरा लगेगा। आप लोग फ्यूचर में बात कर सकते हो, क्योंकि पहले बात करने को भी मना थी, लेकिन अब वो लोग बात करते हैं। और तो सपना ने कुछ चीज़ें बताई, जैसे कि वो आई तो उन्होंने बताया कि मैंने उनको बोला, उनके पापा को, कि अभी आप इसको रोक रहे हो, जब इसकी शादी हो जाएगी ना तब रोक के दिखाना। अभी वहाँ से वो लोग जैसा बोलते आप लोग वैसा कर रहे हो, लेकिन अगर इसकी शादी हो जाए, हिम्मत है तो तब रोकना। और उन्होंने दिल से ये रिक्वेस्ट किया कि मैं चाहूँगी कि अंशु को एक बहुत अच्छा परिवार मिले, जो कि अंशु की खुशियों को समझे, अंशु को समझे, ऐसा उन्होंने बोला है। और ये भी बोली है कि कैसे माँ बाप हैं, उनको पता है कि उनकी जो बेटी है वो उनसे कहीं ज़्यादा कंफर्टेबल मेरे साथ है, वो सिर्फ नाम के पिता है। और देखो जैसा इन लोगों का रिश्ता है, अंशु सुनने में आया है कि 4 साल की जब अंशु थी तब से इन लोगों के ही घर में रह रही है। और अंशु आज अंडर 18 ही होगी, क्योंकि हमने अंशु को बहुत छोटा देखा था जब सपना की राजवीर के साथ शादी हुई थी। तो अंशु अभी कितना होगा, 16, 17, 18 तो नहीं हुआ होगा, अंडर 18 ही है। तो 10-12 साल से जब से उसने होश संभाला है, तब से वो इन्हीं लोगों के पास है। इनके सास ससुर को मम्मी पापा बोलती, इनको भैया भाभी बोलती है, सारे रिश्ते यही हैं। तो सिर्फ वो जन्म देने वाला रिश्ता है, दिल का रिश्ता तो यही है। सपना ने भी यही बातें बताई कि अगर इतने सारे लोग थे, इतने सारे लोगों से वो कनेक्शन क्यों नहीं बना अंशु को, वो कनेक्शन मेरे से ही क्यों बना, क्योंकि वो कनेक्शन इधर से भी आया, तभी वो कनेक्शन बना था। तो सपना ने यही सारी बातें बताई, अपना दर्द बयां किया और बताया कि कैसे माँ बाप है, कम से कम मेरी छोड़ो, अपनी बच्ची की तो खुशी देख लेते कि आपकी बच्ची किस चीज़ में खुश है। एक दिन चलो उस बच्ची को खुश होने दो, तो सिर्फ आप लोग ये कैसे रिश्ते निभा रहे हो। तो यही सारी तमाम बातें सपना ने बोली। अभी वो कुछ दिन पहले खाटू श्याम गई थी, फिर वो लखनीत से भी मिली, वहाँ लखन की फैमिली से भी मिली, शायद जयपुर भी वो गई थी। तो देखो जब हैप्पी मोमेंट्स आते हैं तो वो थंबनेल से ही पता चल जाता, तो हमें लगता है उन पर प्रॉपर रिएक्शन देने से अच्छा है कि उनको थोड़ा सा फ्री छोड़ा जाए, ताकि वो अपनी लाइफ को एंजॉय करें। तो और जहाँ पे रिएक्शन देने की बात आएगी तो डेफिनेटली रिएक्शन दिए जाएंगे। वहीं पे उनके सास ससुर के भी कुछ अपडेट हैं, क्योंकि उनके सास ससुर कैसे हैं, नहीं हैं, ऑगी कैसा है जेरी के जाने के बाद, तो वो सारी वीडियो तो शायद उनके पड़ोस से कोई लोग हैं जो कि वीडियोस बनाते हैं और उनके सास ससुर के परमिशन से ही बनाते हैं। जेरी का जो पूरा वीडियो था उनके सास ससुर के परमिशन से ही बना है, और अंकल आंटी जी को भी दिखाया गया है। बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि जब से सपना आई है और सपना के आने के बाद जो जेरी है उनको जो है वो प्रॉपर जो है क्या बोलते हैं प्रॉपर देखभाल नहीं मिली है, जिसके कारण जो है वो ज़्यादा सरवाइव नहीं कर पाया। तो जहाँ तक मैंने सुना, बिकॉज मैं कोई एनिमल लवर नहीं हूँ, मैं डॉग लवर नहीं हूँ, मेरा बस उतना ही प्यार होता है कि अगर आप किसी को बच्चे को देखते हो तो थोड़ा सा प्यार कर लो, बस उतना ही मेरा प्यार है। मैं और मुझे ये बोलने में ना ही शर्म है ना ही झिझक, क्योंकि मैं जो जैसी हूँ वैसी हूँ। मैं बस वो कितने लोगों को होता है बारिश में नाचना पसंद होता, कूदना पसंद होता, अब कितने को पसंद होता कि वो खिड़की से देखे, तो मैं वो ही हूँ कि खिड़की से देख के थोड़े से हाथ दिखा दो, बस वैसा ही है मेरे एनिमल के साथ प्यार। तो बस मैं थोड़ी देर के लिए ही लाड प्यार करती हूँ, तो मुझे एनिमल के बारे में उतनी जानकारी नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैंने सुना है और जाना है तो वो रॉटवील करके कुछ होता है, वो उस प्रजाति के हैं। तो उनका जो एज होता है वो 12 साल ही होता है। तो यही कहा जा रहा है कि जो जेरी थे वो अपनी एज के अकॉर्डिंग ही वो गए हैं। सपना ने भी अपनी वीडियोस में बताया थे कि जो जेरी जो है वो अब बूढ़ा हो गया, वो ज़्यादा सरवाइव नहीं कर सकता, तो उसकी एज हो गई थी। लेकिन हाँ, सपना वहाँ चली गई अचानक धीरे धीरे, जो क्योंकि जो एनिमल्स होते हैं और जो इस टाइप के जो एनिमल होते हैं तो उनमें बहुत ज़्यादा सेंस पावर बहुत ज़्यादा होता है। वो अपने आसपास देखते हैं कि घर में क्या हो रहा है, चीज़ें क्या हो रही, वो बहुत ही समझते हैं। मैंने देखा कि जो जेरी था वो बहुत ज़्यादा समझदार थे। सपना की प्रेगनेंसी वाली मैंने वीडियो देखी कि उसको नहीं बोला जाता है तो वो नहीं करता है। तो
ऐसा मैंने देखा। और क्या मैं बोल रही थी, देखो जिस चीज़ के लिए आपको प्रॉपर पूरी जानकारी नहीं होती तो वहाँ पे आप ऐसे ही फंसते हो। तो जैसा कि मैंने बताया कि मैं उतनी एनिमल लवर नहीं हूँ, तो मुझे इन चीज़ों में शायद मैं फंस जाती हूँ। अब पूरा मुद्दा ही भटक गई मैं।